नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मेरी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं अविकारी शब्द के बारे में बताऊंगी। अविकारी शब्द होते क्या हैं एवं इसके भेदों को उदाहरण सहित व्याख्या करूंगी। सबसे पहले अविकारी शब्द की परिभाषा। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होता है। इसमें जल्दी जल्दी इसके क्रिया की विशेषता को बतलाता है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भी 4 सब पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? काल का मतलब होता है समय, वाचक बताने वाला। तो जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में प्रतिवर्ष निबंध प्रतियोगिता होती है। पिताजी कल आगरा जाएंगे। इन वाक्यों में प्रतिवर्ष और कल शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। एक दो और मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे हम सब आज घूमने जाएंगे। गुरुजी प्रतिदिन पाठ सुनाते हैं। गंगा नदी में साल भर पानी रहता है। तो इन सभी वाक्यों में आज, प्रतिदिन, साल भर ये सब काल को दर्शा रहा है, यानी कि समय को दर्शा रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा। स्थान मीन्स जगह, वाचक मीन्स बताने वाला। तो वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दादाजी आप ऊपर बैठ जाइए। आंधी आने से पेड़ की पत्तियां इधर उधर बिखर गई। तो इन वाक्यों में ऊपर और इधर उधर शब्द क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। एक दो अन्य उदाहरण भी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे मोहन बाहर जाकर खेलो। मंदिर के चारों ओर झंडे लहरा रहे हैं। बच्चे पीछे खेल रहे हैं। चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है। इन सभी वाक्यों में बाहर, चारों ओर, पीछे, नीचे ये सब इसके स्थान को आता है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मीन्स तरीका, वाचक मीन्स बताने वाला। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चोर को देखते ही शेरू जोर से भौंकने लगा। कोयल मधुर गाती है। इन वाक्यों में जोर से तथा मधुर
शब्द क्रिया के होने की विधि या तरीका बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। एक दो और मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। मोना ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। खरगोश तेज दौड़ता है। नित्या धीरे धीरे लिखती है। दादाजी अचानक चले गए। इन सभी वाक्यों में ध्यानपूर्वक, तेज, धीरे धीरे, अचानक ये सब रीति को दर्शाता है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मीन्स मात्रा, वाचक मीन्स बताने वाला। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों बाहर की चीज़ें कम खाओ। आज रिया बहुत खांस रही है। इन वाक्यों में कम तथा बहुत शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान करवा रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मैं एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नदी का पानी बहुत आगे आ गया। चींटियाँ थोड़ा खाती है। इन वाक्यों में थोड़ा, बहुत ये परिमाण को दर्शा रहा है। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अब मैं अविकारी शब्द के दूसरा भेद संबंध बोधक के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले संबंध बोधक की परिभाषा। संबंध बोधक जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है। घर के भीतर बैठकर पढ़ो। पढ़ाई के बाद खेलने जाना। माता पिता की सेवा के समान कोई कर्म नहीं। संबंध बोधक अव्यय शब्द है। यह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक शब्दों को काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है। पहला, कालवाचक। कालवाचक में के बाद, के पश्चात, के पहले, से पूर्व ये सारे आएंगे। दूसरा, स्थानवाचक। के पीछे, के भीतर। तीसरा, दिशावाचक। दिशावाचक में की तरफ, की ओर। चौथा, उद्देश्यवाचक। के लिए, के वास्ते। कारणवाचक। की वजह, के कारण। छठा, तुलनावाचक। से बेहतर, से बढ़िया, से खराब। विषयवाचक। के बारे में, के विषय में। समतावाचक। के योग्य, के तुल्य। साधनवाचक। के सहारे, के हाथ, के द्वारा। संगवाचक। के सहचर, के संग, के साथ। इन सभी वाक्यों में जैसे कि हम वाक्य बनाते हैं तो जल के बिना जीवन असंभव है। तो के बिना, भगवान के सामने झूठ मत बोलो, के सामने, इन सभी में संबंध बोधक का बोध हो रहा है। मैं संबंध बोधक के कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे सोचने के बाद कुछ करना चाहिए। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। विद्यालय के अंदर पुस्तकालय हैं।
विमला के पास 100 रुपये हैं। तो के बाद, के ऊपर, के अंदर, के पास, ये संबंध बोधक को दर्शा रहा है। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बीच संबंध को दर्शा रहा है, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी बचे अव्यय के भेदों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें।